प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। I'm sorry शलाका, जब तक मैं सुबह को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं सगाई और कोई रस्म के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। आपने फिर से मेरे ऋषि को जिम्मेदारी के घेरे में ले लिया है। तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुबह को ढूंढने का फैसला मेरा ही था। अरे क्या मैडम, अरे सुबह को कैद करके रखना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। डरपोक जैसी बातें मत करो। सुबह एक मामूली सी लड़की है, तुम उसे लड़की? अरे वो तुमको किस एंगल से लड़की लगती है? अरे वो तो हंटर वाली डाकू रानी है, डाकू रानी। शट अप, बंद करो ये बकवास। सुबह से शादी करनी है ना तुम्हें, तो उसके साथ डील करना भी सीख लो। नहीं 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 नहीं, अरे इतना मार खाने के बाद उसके साथ शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे अपने पैसे दे दो और बात को यहीं खत्म करो। अरे ऐसे कैसे बात खत्म करो? बात ये तय हुई थी कि तुम सुबह से शादी करोगे और उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए पैसे दूंगी। नहीं 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 नहीं, बात तो ये तय हुई थी कि तुम्हारी और ऋषि कुमार की शादी हो जाए, तब तक मैं सुबह को बांध कर रखूंगा और उसके बदले में तुम मुझे पैसा दोगी। लेकिन ये वो मेरे दिल की बात वाला एंगल तो ऐसे सस्पेंस की तरह तुम्हारे सामने आ गया। हाँ हाँ, जो भी हो, जब तक मैं पारेख परिवार की बहू नहीं बन जाती, मैं तुम्हें तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकती। और ये सुबह के रहते पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब तुम भी मेरी तरह सुबह से डरती हो? मैं सुबह से डरती नहीं हूँ, बस उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके भोलेपन से, सच के लड़ने की ताकत से दादाजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और वो आज भी यही सोचते हैं कि वो सुबह ऋषि के लिए राइट चॉइस है। अगर ऋषि पिघल गया ना, तो ना मैं पारेख एम्पायर की मालकिन बन सकती हूँ और ना ही तुम्हारी फिल्म बन सकती है। नहीं 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 नहीं, अरे मेरी फिल्म बनने से पहले तुम उसको बैकअप मत कराओ प्लीज। तो फिर जाओ, सुबह को मनाओ, डराओ, धमकाओ, मजबूर करना पड़े तो वो भी करो। वैसे भी तुम्हें वहां रोकने वाला कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे विलन वाले काम मुझसे नहीं होंगे। अरे सैनी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और वैसे भी तुम कॉमन मैन थोड़ी ना हो। मतलब? अरे तुम तो कल के सुपरस्टार हो, सैनी, द हीरो। तुम ये सोचना, तुम्हें अलग अलग रोल करने की प्रैक्टिस मिल रही है। अभी जाओ, सुबह से शादी करो, फिर आ जाना। फिर मैं पारेख एम्पायर की मालकिन बनने के बाद जितने चाहे चेक तुम्हें साइन कर करके दे दूंगी। फिर तुम अपने फैंस को ऑटोग्राफ कर करके देते रहना। हाँ, अब तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं किसी और से करवा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अभी जाता हूँ। और वैसे भी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सनी मैन। मैं बस यूं गया। जाओ। किन किन लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। ये पुलिस भी ना रविश भाई, 2 दिन हो गए लेकिन सुबह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। वो पुलिस इंस्पेक्टर ये कह रहा था कि क्या? बताइए ना रविश भैया, क्या? पुलिस ने ये कहा कि हमें आसपास के अस्पताल और
मुर्दाघर में भी चेक करना चाहिए। नहीं रविश, ऐसा बोलना भी नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं। तेरी सुबह को कुछ नहीं होगा। दादाजी आप प्लीज आप बैठिए, बैठिए। सुबह को कुछ नहीं होगा दादाजी। ये तो रवेश भैया वही बता रहे थे जो इंस्पेक्टर ने उनसे कहा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ दादाजी, सुबह जल्दी मिल जाएगी, आप रिलैक्स करिए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? वहां गांव में जब इस बात का पता चलेगा तो राम भाई पारेख के नाम पर कालिक लग जाएगी। अरे थू थू करेंगे लोग, कहेंगे बेटी बनाकर ले गया था और अपनी जिम्मेदारी भी निभा नहीं पाया। दादाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। क्या कुछ नहीं होगा? ये जो हो रहा है वो कम है क्या? सुबह का आता पता नहीं है, सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है बेटा। और तुम लोग कोई उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मैं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा सुबह को, मैं सुबह को ढूंढूंगा। दादाजी मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। मैं ढूंढ निकालूंगा सुबह को। ढूंढना है मेरे को सुबह को। कहाँ होगी सुबह? दादाजी क्या हुआ? सुबह को मुझे ढूंढा। दादाजी मॉम जल्दी आइए। दादाजी क्या हो गया आपको? रविश भैया डॉक्टर को बुलाइए। दादाजी क्या हो गया? दादाजी प्लीज उठिए। पता नहीं सैनी को क्या हो गया है। भोला भाला बनता फिरता था, कल का हीरो अचानक से गुंडा बन गया। कह रहा है मुझसे प्यार करता है, इसीलिए इस बंद कमरे में लाके रखा है। ऊपर से झूठ भी बोल रहा है कि घर वाले कोई मुझे ढूंढते हुए नहीं आए। पर ऐसा कभी हो सकता है? दादाजी, काकी, लाडूबा सब लोग कितना प्यार करते हैं ना मुझसे। बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, बहुत परेशान हो रहे होंगे। सुबह तू पागल हो गया है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं, मैं समझदार हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अगर इस बार तुम मेरे प्यार को समझ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर नहीं समझी तो फिर तुम मुझे मारने लगोगी। इसलिए मैं ये फुल प्रोटेक्शन के साथ आया हूँ। बोलो सुबह, क्या कहती हो? हम कल शादी कर ले? सुबह मान गई, सुबह मान गई। सुबह नहीं, फूल मत मारना। नहीं, फूल नहीं, डंडा नहीं, सुबह डंडा नहीं। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका था। मिस्टर पारेख, आपकी सेहत के लिए इतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। और आप सब भी प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इन्हें किसी बात की भी टेंशन ना हो। और ये लीजिए दवाई, इन्हें समय पर देते रहिएगा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पानी देना। क्या देख रहे हो लाडो? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा?
टेंशन से बीपी बढ़ जाता है। अब इतने भी जल्दी नहीं मरने वाला हूं मैं। आप मेहरबानी करके चुप हो जाइए। अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। जाइए। कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया था पता है आपको? आप बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और आपको मजाक सूझ रहा है। देखिए, मेरी पीठ पीछे ऋषि को इशारा मत कीजिए। वो भी बेचारा डर गया था। लाडूबा बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। और बस आज से आपका घूमना फिरना चलना सब कुछ बंद। आप घर में किसी से बात नहीं करेंगे। अरे मोबाइल पे भी नहीं। चुपचाप आराम कीजिए। पता है आपको हम सबको आपकी कितनी चिंता हो गई थी? इसी बात का तो दुख है। जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। बाबूजी प्लीज इस वक्त ये सब सोचना छोड़िए, हमें सिर्फ आपकी चिंता है। हाँ दादाजी, आप सुबह की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए बहुत ही जल्द सुबह आपके सामने होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या हुआ ऋषि? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हें। बहुत ज्यादा बिजी हो क्या ऑफिस में? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं, मैं घर पर हूँ। घर पर? क्यों? सब ठीक तो है? नहीं शलाका, सुबह की चिंता में दादाजी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। ओह गॉड। ऋषि अब कैसे है दादाजी? बेटर है, पर मुझसे दादाजी की हालत देखी नहीं जा रही। डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ भी हो सकता था। अब दादाजी की चिंता को दूर करने के लिए मुझे किसी भी तरह से सुबह को ढूंढना ही होगा। एक्चुअली ऋषि, मैंने माधवपुर के मेरे कुछ फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया था, लेकिन सुबह वहां पे भी नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुबह को हम कहाँ कब तक ढूंढते रहे। जब तक सुबह मिल नहीं जाती। शलाका, सुबह का मिलना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ऋषि, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे दादाजी के साथ साथ सुबह का भी बहुत टेंशन हो रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं दादाजी से मिलने घर पर आती हूँ। और हाँ, सुबह के बारे में कुछ पता चले ना तो मुझे बता देना। ओके, बाय। बुढ़े की ऐसी हालत हो जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। उस बुढ़े को कुछ हो गया ना तो पता नहीं हमारी शादी कितनी डिले हो जाएगी। अब मुझे सैनी से मिलकर एक फैसला लेना ही होगा। बताइए बताइए मुझे क्या करना है? मैंने ये सोचा है कि हम सुबह को आजाद कर देते हैं। वाह वाह, क्या मस्त सोचा है। उसे आजाद कर देंगे। आप पागल हो गई हैं क्या? सैनी, नहीं मतलब वो अब कैद में से छूटने के बाद उसने जाके सबको मेरा नाम बता दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। नहीं फंसोगे। बस तुम उसे कैसे भी समझाओ कि वो अपने गांव चली जाए। कुछ भी करके उसे माधवपुर भेज दो। फिर मैं यहाँ सबको बताऊंगी कि मैंने पता कर लिया है, सुबह माधवपुर में ही है, ताकि उस बुढ़े के दिल को शांति मिले और मैं ऋषि से शादी कर सकूं।
लड़की को कब तक यहाँ बंद रखना है? अरे तुम रोको ना पापा, वो मुझे सोचने दो। आप सोचो, मैं जाके आता हूँ। रुको, चाबी दो, चाबी। अचानक सुबह को क्या हो गया? सुबह सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे सैनी आ गए, क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पे मुझे काट रहा था सैनी। सांप, बहुत बड़ा सांप है। बहुत बड़ा है। ये लो। तुम चिंता मत करो। सांप, चिंता मत करना। मैं देखता हूँ। ठीक है, आराम से सैनी। वो सांप बहुत बड़ा है, देखना। उसका फन भी बहुत बड़ा है। संभाल कर, कहीं तुम्हें काट न ले सैनी। संभाल कर। अरे सुबह! बापूजी, बापूजी देखिए, बा ने आपका मनपसंद खाना बनाया है। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं का क्या मतलब है? हाँ बापूजी, खाना तो पड़ेगा ही ना। खाली पेट आप दवाई नहीं ले सकते। मेरी खाने की कोई इच्छा नहीं है। तुम दोनों ये खाना लेकर वापस जाओ। लाडोबा, खाने की तो खुशबू बहुत ही अच्छी है। लेकिन आज मैं तेरी भी बात नहीं सुनने वाला हूं। ये खाना लेकर वापस जा। नहीं जाऊंगा मैं। और क्यों जाऊं? देख ऋषि, जिद मत कर। ये तेरे और मेरे बीच की बात है। मुझे लोगों के सामने तमाशा नहीं करना है। लाडू, मुझे आराम करना है। ऋषि प्लीज समझा करो। दादाजी हम सबसे बड़े हैं। सही गलत की पहचान उन्हें सबसे ज्यादा है। दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंसान को खाने की इच्छा ना हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। फिर चाहे बिना खाए आप और बीमार पड़ जाए। शलाका, ये तुम क्या कह रही हो? क्या? मैं तो बस वही कह रही हूँ जो दादाजी कर रहे हैं। दादाजी आप इस घर के मुखिया हैं। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो घर के बाकी लोग क्या खाना खाएंगे? लाडू बा, क्या उनके गले से एक भी निवाला उतरेगा? ऋषि, मम्मी जी, क्या ये चैन की नींद सो पाएंगे? शलाका, तुम ऐसे दादाजी को हर्ट कर रही हो। अगर ऐसा है तो दादाजी हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मगर ऋषि, दादाजी को बस उनका दर्द दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। दादाजी, आई एम रियली सॉरी।
चलो ऋषि। रुक जाओ। वो खाना यहां रख दो। अब तुम सब भी जाओ, खाना खा लो। भूख लगी होगी तुम लोगों को। आई लव यू। कुछ कहा तुमने? क्या हुआ शलाका? कुछ कहा तुमने ऋषि? नहीं नहीं तो कुछ नहीं मॉम। वैसे शलाका, सच में आज जो तुमने किया है उसके लिए थैंक यू, वरना ऋषि के दादाजी को मनाना तो एक बार पत्थर पिघल सकता है, लेकिन बापूजी। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो मेरे ऋषि ने ना जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन सबसे अच्छा काम तुम्हें पसंद करने का किया है। मम्मी जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी भी मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगेंगे। चलो तो फिर इस बात पे खाना खा ले। मेरे पेट में चूहे फाइटिंग करें ऑनेस्टली। एक और बात, बचपन से इसे भूख लगती है ना तो बस दूसरे मिनट में प्लेट तैयार होनी चाहिए। तो तुम लोग आओ, मैं खाना परोसती हूँ। एक्चुअली मम्मी जी, बहुत ज्यादा देर हो गई है, मुझे घर पे जाना होगा। अरे ऐसे कैसे? मैं अपनी बहू को बिना खिलाए तो भेज ही नहीं सकती, और वैसे भी ऋषि है ना, छोड़ देगा तुम्हें। मेरे पास तो बेटर आइडिया है, तुम कल सुबह चली जाना। हाँ हाँ बाबा ठीक है, तुम रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, ठीक है? तुम दोनों आओ, मैं खाना परोसती हूँ। ये सैनिंग इडियट मुझे क्यों फोन कर रहा है? क्या हुआ? फिर से वो कंपनी वाले का फोन है? हाँ, नहीं तो उठाओ ना। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम ना? हाँ। पता नहीं, सुबह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। कौन है? कोई नोन नंबर है क्या? लाओ मुझे दो, मैं देख कर बताता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे सुबह भाग गए? अरे बकवास नहीं कर रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। अब जाओ ढूंढो उसे, तुम जानते नहीं हो तुमने क्या किया है। अब मेरी बात अच्छे से सुन लो, उसने सिर्फ तुम्हें देखा है, मुझे नहीं। मेरे कहने पे तुमने सुबह को किडनैप किया था, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अरे